अगर मैं आपसे कहूं कि आज ही आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख आ जाए, तब भी क्या आप शेयर नहीं खरीद सकते? जी हाँ, लोग सोचते हैं कि पैसा होना ही काफी है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप भारत के किसी भी शेयर के मालिक नहीं बन सकते। और तो और सबसे हैरानी की बात, आज भी करोड़ों लोगों को यह नहीं पता कि आखिर ये डीमैट अकाउंट होता क्या है। क्या आप भी उनमें से एक है? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को अंत तक आप न सिर्फ डीमैट अकाउंट समझेंगे, बल्कि यह भी जानेंगे इस वीडियो में कि इसे खोलने से पहले लोग कौन सी सबसे बड़ी गलती करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर डीमैट अकाउंट क्या होता है। सबसे पहले एक सवाल, अगर आप सोना खरीदते हैं तो उसे कहाँ रखते हैं? सोचिए, कहाँ रखते हैं? लॉकर में ना। सोना अगर आप खरीदते हैं तो उसे लॉकर में ही रखते हैं ना। अगर पैसे हैं तो बैंक में। लेकिन अगर आपने रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियों के शेयर खरीदे तो उन्हें आप कहाँ रखेंगे? यहीं से डीमैट अकाउंट की जरूरत शुरू होती है। डीमैट अकाउंट का जो पूरा नाम है डीमैट अकाउंट। पहले शेयर कागज के प्रमाण पत्र के रूप में मिलते थे और वे खो जाते थे, फट जाते थे या फिर चोरी हो जाते थे। फिर भारत में शेयरों को डिजिटल रूप में रखने की व्यवस्था शुरू हुई। अब बात कर लेते हैं, आज आपके खरीदे गए सभी शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपका जो डीमैट अकाउंट है ना, वहां पर ये सुरक्षित रहते हैं। आसान उदाहरण में आप लोगों को मैं बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक बैंक अकाउंट है, ठीक है, उसमें पैसे रहते हैं। ठीक उसी तरह डीमैट अकाउंट में भी पैसे नहीं, आपके शेयर जो आप खरीदेंगे ना, वो ईटीएफ, बॉन्ड और अन्य सिक्योरिटाइज रहती है। यानी जो बैंक अकाउंट बराबर मनी स्टोर। बैंक अकाउंट में हम क्या करते हैं? पैसे जमा करते हैं। डीमैट अकाउंट बराबर इन्वेस्टमेंट स्टोर। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट में अंतर अब हम आपको बताते हैं कि यही सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? अब आप सोचते हैं ना कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। वह खरीदने और बेचने का काम करता है, इसे डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट करते हैं। और जो डीमैट अकाउंट क्या करता है, वह खरीदे हुए शेयरों को, जो आप शेयर खरीदते हैं ना, उसे सुरक्षित रखता है। एक और उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, वेबसाइट से ऑर्डर देते हैं, लेकिन सामान आपके घर आता है। ये है ना, सही बात है ना। जब आप कोई भी कंपनी में ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो सामान आपके घर आता है। ट्रेडिंग अकाउंट ऑर्डर करने जैसा है। डीमैट अकाउंट आपके घर की अलमारी जैसा है, जहां सामान रखा जाता है। अब बात करते हैं डीमैट अकाउंट कैसे काम करता है। जब आप शेयर खरीदते हैं, आपके बैंक से पैसा कटता है। ट्रेडिंग अकाउंट ऑर्डर भेजता है ना। और स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, बीएसई नेशनल स्टॉक मार्केट, भारतीय स्टॉक मार्केट ऑर्डर मैच करता है और शेयर आपके डीमैट अकाउंट में कुछ देर में आ जाते हैं। जो पूरा सिस्टम है कुछ ही समय में पूरा हो जाता है। क्या डीमैट अकाउंट मुफ्त होता है? ये आप लोगों का सवाल बहुत से लोगों का होता है। कई प्लेटफॉर्म बिना अकाउंट खोलने का शुल्क लेते हैं, लेकिन ध्यान रखें, कुछ मामलों में कुछ अकाउंट जो है वार्षिक रख रखाव शुल्क, ब्रोकरेज या अन्य शुल्क जो हो सकते हैं वो लेते हैं। इसलिए हमेशा शुल्क सूची पढ़े। जब भी आप कोई डीमैट अकाउंट खोलते हैं ना, तो शुल्क सूची को पढ़ लीजिए। सबसे बड़ी गलती, बहुत लोग यूट्यूब देखकर पहला ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। यूट्यूब में दिखाया और डाउनलोड कर दिए, लेकिन वे ये नहीं जानते कि इसका ब्रोकरेज कितना है, एएमसी कितना है, कस्टमर सपोर्ट कैसा है। ये सभी आप लोगों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्लेटफॉर्म भरोसेमंद है या नहीं, इन सभी बातों को आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए अब आप लोगों को क्या क्या चाहिए, आप लोग सोचते हैं तो सबसे पहले आपको बता दूं, आप लोग के पास होना चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी और बैंक अकाउंट और आपका सिग्नेचर।
ये आपके पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या बिना डीमेट अकाउंट के निवेश हो सकता है, कई लोग का सवाल रहता है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि कुछ निवेश विकल्प ऐसे हैं जहां डीमेट जरूरी नहीं होता, जैसे कई म्यूचुअल फंड में सीधे निवेश। लेकिन अगर आप सीधे शेयर खरीदना चाहते हैं, कई लोग म्यूचुअल फंड में जाते हैं, कई लोग शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आपको डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होगी। किन लोगों को डीमेट अकाउंट खोलना चाहिए ये भी मैं बता दूं। जो लोग शेयर खरीदना चाहते हैं, ईटीएफ में निवेश करना चाहते हैं, जी हाँ, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, लंबे समय तक किसी शेयर को होल्ड करके रखना चाहते हैं और लंबे समय बाद बेचना चाहते हैं, या आईपीओ खरीदना चाहते हैं, कोई नई कंपनी आई उसका आईपीओ निकलता है तो आईपीओ आवेदन करना चाहते हैं, उसके लिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि डीमेट अकाउंट जो खोलना आसान है, लेकिन बिना सीखे निवेश करना आसान नहीं है। कई लोग निवेश कर लेते हैं और फंस जाते हैं। पहला ज्ञान, फिर निवेश, यही सफल निवेशकों की पहचान होती है। आप लोगों को अच्छे से समझना चाहिए। अब आपने समझ लिया, मैंने आप लोग को विगत कुछ दिनों से वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहले मैंने बनाया एसआईपी क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, और अब हम आपको बता रहे हैं डीमेट अकाउंट क्या है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या आखिर शेयर होता क्या है। जी हाँ, आखिर शेयर होता क्या है। क्या शेयर खरीदने का मतलब किसी कंपनी का मालिक बन जाना है। आप लोग ऐसा सोचते हैं ना कि मैं शेयर खरीद के मालिक बन गया। तो अगले वीडियो में मैं यही ऐसी आसान भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा कि आपने कभी नहीं भूलेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लेना। और हमारी जीरो टू इन्वेस्टर सीरीज में हम स्टॉक मार्केट बिल्कुल शुरुआत से आपको सिखा रहे हैं। तो आशा करते हैं अभी तक आपने एसआईपी क्या सीख लिया, म्यूचुअल फंड है क्या सीख लिया, और डीमेट अकाउंट क्या है ये भी सीख लिया। अगर और भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका भी वीडियो आप लोगों के पास बनाऊंगा। लेकिन बार बार मैं यही कहूंगा, डीमेट अकाउंट खोलो, लेकिन खोलने से पहले आप उसकी पूरी नियम शर्तें पढ़ लीजिए कि क्या चार्ज लेगा, कितने दिन बाद उसका दोबारा चार्ज लेगा, ब्रोकरेज कितना लगेगा, मतलब शेयर खरीदने बेचने में कितना लेगा। ये सब जानकारी होने के बाद ही आप डीमेट अकाउंट खोलें, अन्यथा ना खोलें अगर आपको जानकारी नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं एसआईपी शुरू कीजिए। अगर आप डीमेट अकाउंट खोलते हैं, इससे छोटी छोटी बचत कीजिए, कुछ समय बाद आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अपनी समझदारी के साथ ही करें, क्योंकि इसमें नुकसान भी होता है प्रॉफिट भी होता है। लेकिन जब आप अपने इमरजेंसी फंड को बिल्कुल भी इसमें निवेश ना करें, अपना इमरजेंसी फंड, अपने घर का बजट और अपने घर का फंड को अलग रखें। आशा करते हैं मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।